योगी सरकार की कार्रवाई के डर से थर थर कांपने लगा यूपी का एक बड़ा माफिया। सीएम योगी का करने लगा गुणगान। जिसके नाम से दहशत में रहते थे लोग, वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से दहशत में आ गया। योगी की करने लगा जय जयकार। जो किसी से नहीं डरता था, जो किसी के सामने नहीं झुकता था, उसकी सारी एकड़ी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाल दी। 2017 में जब सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसी वक्त साफ कर दिया था कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दे या फिर ऐसी जगह पहुंचा दिया जाएगा कि जहां कोई जाना नहीं चाहता। पहले सीएम योगी के इस बयान को हल्के में लिया गया था, लेकिन उसके बाद शुरू ऑपरेशन क्लीन और फिर अपराधियों को उन्हीं की भाषा में समझाया जाने लगा। ऐसे में जो पुलिस पर फायरिंग करता, पुलिस भी उसके सामने गुहार नहीं लगाती, बल्कि गोली का जवाब गोली से देने लगी। इस दौरान कई एनकाउंटर हुए, जिसमें कई अपराधियों का सफाया हो गया, तो कई अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। ऐसे में कई अपराधियों ने शुरुआत में उत्तर प्रदेश छोड़ दिया था और बाहर रहकर यूपी में अपना गैंग चला रहे थे। जिसके बाद योगी सरकार ने ऐसे अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने की कवायद शुरू की। एक एक कर कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। इसने एक नई दहशत अपराधियों के दिल में भर दी थी। जिसके बाद योगी सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए कई अपराधी खुद ही थाने पहुंच रहे थे। और तो और पूर्वांचल के एक बड़े माफिया को पंजाब की जेल से निकालकर यूपी की बांदा जेल में लाकर डाल दिया था, जहां वो माफिया अपने किए की सजा भुगत रहा है। मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में मौज कर रहा था। ये बात जब सीएम योगी आदित्यनाथ को पता चली तो पंजाब की जेल से यूपी की जेल में लाया गया। यही नहीं, मुख्तार के परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, तो वहीं उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए उस पर बनी इमारत को ढहा दिया गया, जिसने यूपी के बड़े बड़े माफिया को दहशत में ला दिया। आपने अब तक नहीं देखा होगा किसी माफिया में कानून का इतना खौफ। देखिए सीएम योगी के नाम से कैसे कांपने लगा अतीक अहमद। प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में अतीक अहमद का बोलबाला रहा। वो जब तक जुर्म की दुनिया में सक्रिय रहा, उसने कई अपराधों को अंजाम दिया और फिर राजनीति के गलियारे में आ गया, तो दलितों और पिछड़ों का राग अलापने वाली पार्टियों ने उसको और बड़ा कर दिया। जिसके बाद वो लगातार कब्जे करने लगा, अपराध करने लगा। लेकिन साल 2017 के बाद से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। एक मामले में जब योगी सरकार की कार्रवाई अतीक अहमद पर होने वाली थी, उससे पहले ही उसने खुद को दूसरे राज्य की जेल में शिफ्ट कराने की मांग की और फिर गुजरात की जेल में बंद है। लेकिन इस दौरान अतीक अहमद जब पेशी के लिए लखनऊ आया तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी, दहशत दिख रही थी। और जब सवाल पूछा गया तो सुनिए क्या कहने लगा। बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। आपको लगता है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है और मेहनत कर रहे हैं। तो सुना आपने, पुलिस वैन के अंदर सवार जो आदमी है, उसकी जुबान सुनकर आप सोच सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते थे, लेकिन अब खुद थर थर कांप रहे हैं। अतीक अहमद बार बार लगातार यही कहता रहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ईमानदार है, सीएम योगी आदित्यनाथ बहादुर है। दरअसल बाहुबली नेता अतीक अहमद को बसपा विधायक राजूपाल की हत्याकांड में लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद पर आरोप तय किए जाएंगे। कोर्ट में पेशी के लिए अतीक अहमद को बीती रात ही साबरमती जेल से लखनऊ जेल में शिफ्ट किया गया था। भारी सुरक्षा बल के बीच अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया, जिस दौरान वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगा, उनकी ईमानदारी और बहादुरी के गीत गाने लगा, क्योंकि उसे पता है कि छोटे छोटे अपराधियों का उत्तर प्रदेश में क्या हश्र हुआ है, जबकि उसके गुनाह तो माफ करने लायक भी नहीं है। यही नहीं, अब तक योगी सरकार ने अतीक अहमद की कई संपत्तियों को जब्त कर लिया है और साथ ही अतीक की कई इमारत जमींदोज कर दी गई। वहीं अतीक अहमद के कुर्कों के खिलाफ भी योगी सरकार ने कार्रवाई की है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको क्या लगता है कि आखिर अतीक अहमद ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों की। इसके साथ ही पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क इंडिया 7 नाउ।